नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा चंपावत से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के मौसम का हाल कुछ इस तरह से है। मौसम है हल्का फुल्का, बादल भी हैं और धूप भी खिली हुई है और बहुत खूबसूरत हो रहा है आजकल मौसम। धूप भी आ जा रही है तो कपड़े भी सूख जा रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी से ना कोहरा उड़ के आ रहा है ना, तो ये वो लग रहा है मुँह पे। और धूप अच्छी खासी खिल गई थी तो सारी दालें मैंने धूप में डाल दी थी, जो कि ज़्यादा थी तो खाली ख़राब हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सुखा के फिर उन्हें अच्छे से मैंने डब्बे में भर लिया था। फिर बनाई थी मैंने टेस्टी एक मसालेदार चाय, जिसके लिए ले लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 ली थी हरी इलायची, 2 ले ली थी लौंग और 4 ले ली थी मैंने इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा लिया था सौंफ, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मसाला ऐसा नहीं है, तुरंत कूटा और डाला। और 2 गिलास चाय बनानी थी मुझे, तो 1 गिलास पानी लिया है और 1 गिलास दूध लिया है। जैसे ही दूध पानी में जाता है ना, तो अपने में घोल लेता है। दूध की तरह ही इंसान को भी होना चाहिए। और ये बना दी थी मैंने ब्लैक कॉफ़ी राहुल के लिए, और बुरा जी और मेरे लिए बन रही थी ये मसाले वाली चाय, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी हम इस तरह से बनाते हैं। और ये जो चाय पत्ती होती है ना, जब दूध में जाती है ना, तो एक अपना कलर ऐसा बना देती है कि पता ही नहीं चलता है कि पानी भी डाल रखा है या दूध भी। उसके बाद हम डालेंगे ये मसाला, क्योंकि थोड़ा सा जब दूध और पत्ती उबलती है उसके बाद ही मसाला डलता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अदरक ना दूध को ना फटने को मजबूर कर देता है और फट जाता है। थोड़ी सी डाल दी थी इसमें चीनी, अपने लिए निकाली थी फीकी चाय, बुरा जी के लिए डाल रखी थी चीनी। और इतनी टेस्टी चाय बनी थी ना, बना के ज़रूर देखिएगा एक बार। बहुत स्वाद था चाय में, सच में। और कुल्हड़ में पी थी तो बहुत मज़ा आ गया चाय पी के। अब बहुत टेस्टी मसालेदार चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं गांव को जाके आती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को भी गांव का हाल। ये गांव की पगडंडियां, इधर उधर हरियाली की चादर बिछी रहती है, उसमें एक छोटा सा रास्ता। और देखिए नौले, नौले हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं उस ज़माने की, जब पाइपलाइनें नहीं हुआ करती थी तो इन्हीं से जीवन चलता था। ये घर, इन घरों को देख के आपको कुछ याद आता है? इन घरों में भी कभी जिंदगियां बसती होंगी, कभी छोटे छोटे बच्चों की चहचहा गूंजती होगी, बूढ़े बुजुर्ग इन खिड़कियों पे बैठ के बातें करते होंगे। कहाँ चले गए वो दिन, है ना? बहुत कुछ याद आता है इन घरों को देख के। और ये खेल देखिए, गाँव के ये खेल सभी ने खेले होंगे लगभग। कितना प्यार होता था उस समय में लोगों में। अभी भी गाँव में इतना प्यार, इतनी मुस्कुराहट, सीधा सरल जीवन होता है, जो कि ना हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, बहुत प्यार बसा रहता है। और देखिए ये खेल सभी ने खेला है, अपने-अपने दिन सभी को याद आ गए, है ना? तो गाँव का सरल जीवन। आ गई हूँ मैं गाँव से और अब तोड़ के लाती हूँ सब्जी। और जब खुद की मेहनत मेहनत जब रंग लाती है ना, तो इतना दिल खुश हो जाता है। तो देखिए हमने इतनी मेहनत से इन सब्जियों को लगाया। जब हमारे पास पानी नहीं हुआ करता था, उस समय पे पानी ही नहीं आता था गर्मियों में, तो हम एक-एक बूंद बचा-बचा के इन बैंगनों को सींचते थे, इन शिमला मिर्चों को सींचते थे। और वही मेहनत आज ये सब्जी के रूप में हमें दे रही है। हम फल या फूल को थोड़ा-सा समय देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी हम पे कुर्बान कर देते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा एक छोटा-सा किचन गार्डन का ये सब्जी का खेत, जिसमें कि ढेर सारे भर-भर के बैंगन हुए हैं। और वो भी इतने सुंदर, इतने साफ, इन्हें काटेंगे ना तो एक भी कीड़ा नहीं निकलता है इनमें से। नहीं तो अगर हम बाज़ार के बैंगन लाते हैं ना, तो उनमें से इतने सारे कीड़े निकलते हैं कि खाने का मन ही नहीं करता है। तो है ना ये ताज़े-ताज़े बैंगन, अगर आपके पास भी थोड़ा-सा गमला या थोड़ी-सी भी क्यारी हो ना, तो आप 2-4 पौधे ज़रूर लगाइएगा। उसकी सब्ज़ी ना, ये नहीं है कि आपको साल-साल भर सब्ज़ी मिलेगी, लेकिन अगर आप उसकी 2 दिन भी सब्ज़ी खाएँगे ना, तो इतना सुकून मिलेगा उस सब्ज़ी में, इतना स्वाद भरा पड़ा होगा कि वो जो महँगी-महँगी सब्ज़ियाँ लेते हैं ना, उसमें नहीं होगा। तो देखिए है ना मेहनत का फल मीठा, तो इसी को कहते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी कर ली थी शाम की सब्ज़ी की तैयारी। खूब सारे तोड़ लिए थे बैंगन, क्योंकि आजकल बंदरों से थोड़ा-सा बचे हैं, तो हमने कहा क्यों ना तोड़ लिए जाएँ। हमारे तो हो ही रहे हैं, जिसके नहीं होंगे तो उसे भी दे देंगे। गाँव में इस तरह का सिलसिला होता है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, तो सब मिल-बाँट के एक-दूसरे को देते हैं। तो इसी को कहते हैं प्यार मोहब्बत। तो देखिए इस तरह का होता है हमारे गाँव का जीवन।
ला गई हूँ सब्जी तोड़ के, तो अब करती हूँ सब्जी की तैयारी। और एक सरल सी सीधी सादी सिंपल सी एक सब्जी बनाने का मैंने जो बनाई थी आज, डाल दिया था कढ़ाई में सरसों का तेल और उसमें डाल दिया था जीरा, और ये काट लिया था आलू और बैंगन। और सिंपल सी सब्जी बनती है जैसे कि गांव में बनती है। डाल दिया था तेल गरम होते ही आलू बैंगन, और ऊपर से नमक मिर्च मसाले धनिया जीरा डाला था। ज़्यादा ना गरम मसाला डालता है ना किचन किंग मसाला, कोई मसाला नहीं, सिर्फ जीरा धनिया हल्दी और थोड़ी सी डाल दी थी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च तोड़ना मैं भूल गई थी और रात हो गई थी, तो हरी मिर्च तोड़ने में जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली इसमें लाल मिर्च। और अल्टा पलटा और लगाया वही ढक्कन, थोड़ा सा नमक डालने के बाद तो थोड़ी ही देर में ना इतनी टेस्टी टेस्टी सब्जी, और वो भी चूल्हे की। बहुत क्या कहूँ, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये बन गई थी मेरी सब्जी। जब चूल्हे पे पकती है ना तो एक अलग ही खुशबू आती है, और रोटियां जब चूल्हे पे पकती हैं, कभी आपने देखा होगा एक अलग सी खुशबू आती है। खाई है आपने कभी चूल्हे की रोटियां? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत लगती हैं स्वाद। और आजकल तो ना बरसात के दिनों में अगर मडवे की रोटी मिल जाए, आ हा क्या कहने। और बिल्कुल करारी करारी सेक ली थी, और वो आटे की खुशबू और वो आग का महक दोनों जब मिल जाती है ना तो गांव का स्वाद दे ही देती हैं। और ऊपर से डाल दो भाई देसी घी घर का बना हुआ, आ हा, फिर तो क्या कहने। तो ये बन गया था मेरा। तो अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अब आ गई हूँ मैं सोने के लिए। तो वीडियो की भी आ गई हूँ एंडिंग पे। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। गाँव का सरल सा जीवन आप लोगों को दिखाया, पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय बाय।